तुर्की में अभी खतरा टला नहीं है। वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसे सुनकर आप भी परेशान हो जाएंगे। तुर्की में अभी भी मलबे से लाशों के निकलने का सिलसिला जारी है। अभी भी 28,000 से ज्यादा शव निकाले जा चुके हैं। बड़ी तबाही के बाद देश में आने वाले एक और इतने ही शक्तिशाली भूकंप की भविष्यवाणी हो गई है। जी हां, रूसी RIA न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप विज्ञानी डोगन पेरिनिसक ने एक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा जल्द ही पश्चिमी तुर्की यानी वेस्टर्न तुर्की में एक और 7 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। विशेषज्ञ ने कहा कि कैनक्कल के बंदरगाह शहर के आसपास के क्षेत्र में लगभग हर 250 सालों में बड़े पैमाने पर भूकंप आते हैं। पेरिनिसक के अनुसार आखिरी वाला 287 साल पहले था, जिसका मतलब है समय आ गया है। उन्होंने कहा कि वो पिछले 10 दिनों से मारमारा सागर की दिशा से कनक्कल में बढ़ी हुई भूकंपीय गतिविधियां रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनकी चेतावनी सोमवार को दक्षिण पूर्वी तुर्की और उत्तरी सीरिया में आए विनाशकारी भूकंपों की एक श्रृंखला के बाद आई है। वैज्ञानिक ने कहा कि पिछले 10 दिनों से मैं मरमारा सागर की दिशा में कैनक्कल में बढ़ी हुई भूकंपीय गतिविधियों को रिकॉर्ड कर रहा हूं। उन्होंने कहा मैं पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से खास नक्शों का इस्तेमाल करके देश में भूकंपीय गतिविधियों की डेली मॉनिटरिंग और विश्लेषण में लगा हुआ हूं। पेरिनिसक ने कहा पिछले 3 साल से मैं कैनक्कल में भूकंप की भविष्यवाणी कर रहा हूं। उनके दावों में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन आपदा की मार झेल रहे तुर्की के लिए ये बहुत खतरनाक खबर है और भविष्यवाणी डराने वाली है। भूकंप के बाद तुर्की में अशांति और अराजकता भी बढ़ गई है। 3 बचाव समूहों का कहना है कि देश के दक्षिण हिस्से में अशांति के चलते बचाव कार्य बाधित हो रहे हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक लगभग 50 लोगों को लूटपाट के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और अब तक कई बंदूकें जब्त की गई हैं। ये चेतावनी तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के भयानक भूकंप के कुछ दिन बाद दी गई है। दुनिया के कई देश तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव कार्य में मदद कर रहे हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के राहत प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने भी जो आशंका जताई है वो और दिल दहलाने वाला है। दरअसल मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा है कि इस विनाशकारी भूकंप में 50,000 से ज्यादा लोगों की जान गई होगी। उन्होंने कहा वास्तव में मैंने मृतकों की संख्या गिनना शुरू नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से मलबे दिख रहे हैं उससे साफ है कि यह आंकड़ा 50,000 से ज्यादा जा सकता है। उन्होंने कहा जल्द ही खोज और बचाव लोग मानवीय एजेंसियों के लिए रास्ता बनाएंगे, जिनका काम अगले महीनों के लिए प्रभावित लोगों की असाधारण संख्या को देखना होगा। भूकंप में आधिकारिक मृतकों की संख्या की बात करें तो तुर्की में 24,617 से ज्यादा और सीरिया में 4,000 से ज्यादा हैं। हजारों बचावकर्मी मलबे में बचे लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने पहले चेतावनी दी थी कि पूरे तुर्की और सीरिया में कम से कम 8,70,000 लोगों को तत्काल गर्म कपड़े, भोजन की जरूरत है और अकेले सीरिया में 5.3 मिलियन लोग बेघर हो सकते हैं। WHO ने कहा कि भूकंप से लगभग 26 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं। दोनों देशों में तत्काल स्वास्थ्य जरूरतों का सामना करने के लिए $42.8 मिलियन की तत्काल अपील शुरू की गई है। तुर्की की आपदा एजेंसी ने कहा तुर्की संगठनों के 32,000 से ज्यादा लोग खोज और बचाव प्रयासों पर लगे हुए हैं, जबकि 8,294 अंतर्राष्ट्रीय बचाव कर्मी इस प्रयास में मदद कर रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।